दोस्तों नमस्कार। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा और बहुत से पेंशनर की ये कंफ्यूजन भी है वन रैंक वन पेंशन 2 के एरियर को लेकर के, उनकी भी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आज इस वीडियो से। पहला टॉपिक तो वन रैंक वन पेंशन 2 एरियर से संबंधित है और दूसरा आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है 54,000 का, उसके लिए आज मैं बात करूंगा। तो चैनल पे बने रहिएगा और अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको वीडियो में ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसमें जाकर के एक छोटा सा अमाउंट पे करके इस चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। इससे हमारा भी हौसला बुलंद होता है और हम जो मेहनत करते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फिर उसको विस्तार से बताते हैं तो वो हमारी मेहनत का फल भी हो जाता है। तो चैनल की मेंबरशिप लेना ना भूलिएगा ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके। तो चलिए बात करते हैं पहले वन रैंक वन पेंशन 2 एरियर की और उसके बाद बात करेंगे कि 54,000 का पेंशनर को बेनिफिट अभी भी मिलेगा, लेकिन उस जानकारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला टॉपिक था हमारा OROP 2 एरियर का। आप में से बहुत लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था और उसी आदेश के हिसाब से सरकार ने फिर निर्देश जारी किए कि 70 साल से कम उम्र वालों को 3 अलग अलग किस्तों में भुगतान किया जाएगा OROP 2 एरियर का। पहला अगस्त तक भुगतान किया जाएगा, उसके बाद नवंबर तक भुगतान किया जाएगा और जो आखिरी किस्त होगी वो फरवरी 2024 तक भुगतान कर दी जाएगी। और अगस्त तक का यानी पहली किस्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सरकार के आदेश के बाद जो OROP 2 की पहली किस्त आनी थी उसमें से बहुत लोगों की किस्तें आने भी लग गई हैं और आज भी काफी लोगों की आई हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है जो क्लॉज था 70 साल से कम उम्र वालों का। अब मान लीजिए किसी का 30 जून या 31 जुलाई जो डेट थी वहां तक वो 69 ईयर्स के थे और 1 अगस्त को वो 70 साल के हो गए। अब ऐसे में कंफ्यूजन ये बन रही है क्या OROP 2 का पूरा एरियर उनको इसी बार मिल जाएगा या अगली किस्त में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आदेश के अनुसार 70 साल या 70 साल से ऊपर वाले हैं उनका 30 जून तक का भुगतान करने का आदेश था, लेकिन आप 30 जून तक 70 साल के नहीं हुए हैं। तो ऐसे में सरकार के पास ये पूरा राइट है कि आपका जो OROP 2 का एरियर है वो 3 अलग किस्तों में भी दे सकती है और वो चाहे तो आपको अगली किस्त यानी नवंबर की किस्त में भी पूरा दे सकती है। तो ये कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हुई क्योंकि ये राइट अब सरकार के पास है। जो ऑर्डर था वो ऑर्डर ये था कि 30 जून तक अगर 70 साल से ऊपर या 70 साल के जो पेंशनर हैं उनको पूरा भुगतान एक मुश्त में किया जाएगा, लेकिन 30 जून तक आप 70 साल के नहीं थे। उसके बाद फिर चाहे आप 1 जुलाई को हुए हों या 31 अगस्त को हुए हों, 1 अगस्त को हुए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो सरकार के राइट में आ जाता है कि वो आपको पूरा एक मुश्त एरियर अगस्त वाले इंस्टॉलमेंट में दे या नवंबर वाले में या फिर फरवरी वाले में। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाइए दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अभी भी बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक इस चीज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और जिसकी वजह से उनको 54,000 रुपए तक का लॉस होने की पूरी संभावनाएं हैं अगर वो इसका लाभ नहीं उठाते हैं तो। और जिनको जानकारी है वो तो अपना फायदा उठा ही रहे हैं। तो दोस्तों टॉपिक है, अगर आप 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक के बीच में रिटायर हो रहे हो तो दोस्तों आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो उसी रेट से मिलेगा जिस रेट से आपको सर्विस के दौरान मिलता था, यानी एक बच्चे पे 27,000 और 2 बच्चे पे 54,000। अब उसके लिए कार्रवाई क्या करनी होगी। तो पहले आप क्या करते थे, जो स्कूल सर्टिफिकेट था और जो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट था उसको लेकर के आप यूनिट के जो ऑफिस के क्लर्क थे उनके पास लेके जमा करते थे, तब जाकर के आपका पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश होता था। उसके बाद फिर वो पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड में जाता था, रिकॉर्ड से पे अकाउंट ऑफिस में जाता था। ये था प्रोसीजर। फिर आपका वहां पे स्क्रूटनाइज होकर के आपका वैलिडिटी करके आपकी पेमेंट को दिया जाता। अब क्या होगा, अब चूंकि आप रिटायर हो चुके हैं तो ऐसे में मिलेगा तो आपको उस साल का उतना ही 54,000 रुपए, क्योंकि आप नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में रिटायर हुए हैं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की जो पॉलिसी है वो यही कहती है कि अगर आप नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में रिटायर हुए हैं तो आप 31 दिसंबर तक आराम से भर दीजिए, आपका पेमेंट आ जाएगा। तो जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कहां करना है, आपको स्कूल सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, वही दोनों सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ऑफिस को डायरेक्ट भेजने हैं। रिकॉर्ड ऑफिस क्या करेगा, कोर ऑर्डर करेगा या पार्ट 2 ऑर्डर करेगा और वो पार्ट 2 ऑर्डर उन्हीं के माध्यम से पे अकाउंट ऑफिस में जाएगा और आपके अकाउंट में वो पैसा यानी 54,000 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्लेम हो जाएगा। ये हो गया आपका जिस एकेडमिक ईयर में रिटायर हुए हैं उस एकेडमिक ईयर का पैसा। उसके बाद जो आप क्लेम करेंगे वो आप करेंगे KSB यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ऑनलाइन वेबसाइट से। उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन, आपका PPO, आपका डिस्चार्ज बुक, आपके स्कूल सर्टिफिकेट बच्चे के, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, और आप एक सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपकी कहीं और गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है। तो उसमें क्या है
1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से प्रावधान है, आपको मिलने की पूरी संभावना है। यानी 24,000 तक की आपको 2 बच्चों की संभावना है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड से आपको मिल जाएगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट में आप जाकर के अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाएं। उसके बाद अगर आपके बच्चे एलिजिबल हैं तो आप अपना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का सब्सटीट्यूट कहा जाता है इसको, वहां पर जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें। फिर वो एक प्रोसेस से होकर के केएसबी तक जाता है, वहां से अप्रूव होता है और आपके अकाउंट में पैसा आता है। और ये मात्र 1 महीने के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंत में इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ज्वाइन बटन में आप क्लिक करें, एक कोई भी मेंबरशिप लेकर के इस चैनल के मेंबर जरूर बनिए। ऐसी ही खास जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।